नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। प्रयागराज में महाकुंभ चल रहा है और इसी बीच रविवार को सेक्टर 19 से एक चौंका देने वाली खबर सामने आई। खबर यह थी कि यहां पर एक टेंट में आग लग गई और उसके बाद जो अफरा तफरी का माहौल मचा, उसकी तस्वीरें आपने अब तक सोशल मीडिया के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से देख ली होंगी। राहत की बात यह रही कि किसी की जान का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन फिर भी पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर किस वजह से यह पूरा हादसा हुआ। सिलेंडर फटने की जानकारी मिली है। इसके अलावा जो चश्मदीद वहां पर मौजूद थे वो रोते बिलखते हुए नजर आए, क्योंकि उनमें से ज्यादातर स्टूडेंट्स थे और उनका कहना था कि हमारे कपड़े, हमारे मोबाइल फोन्स, किताबें जल गई। जिस तरीके से पूरा हादसा हुआ उसकी तस्वीरों को अपने कैमरे में कैप्चर किया हमारे संवाददाता विवेक पांडे ने। वो तस्वीरें इस वक्त आप देख ही रहे हैं। वहां के लोगों से उन्होंने बात की, जिसमें लोग काफी मायूस नजर आए। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह रही कि वक्त रहते सारी चीजों पर काबू पा लिया गया। और देखिए, इससे बेहतरीन चीज नहीं हो सकती। हादसा बहुत बड़ा हो सकता था। वो विजुअल अब तक आपने देख लिया होगा, जिसमें कुछ लोग ट्रेन में बैठे हुए हैं और वहां तक लपटें दिखाई दी हैं और लोगों ने ट्रेन से उस वीडियो को कैप्चर किया है। आप समझ सकते हैं हादसा कितना बड़ा हो सकता था। लेकिन बताया जा रहा है कि सीएम योगी की क्विक रिस्पांस पॉलिसी और जिस तरीके से चंद मिनटों में फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंच गई, उससे तत्काल आग पर काबू पाया जा सका और यह हादसा बहुत बड़े हादसे में तब्दील होने से पूरी तरीके से बच गया। ऐसे ही चश्मदीदों से हमारे संवाददाता ने जिस तरीके से बात की है वो आपको आगे सुनवाएंगे। लेकिन योगी आदित्यनाथ चूंकि उस वक्त प्रयागराज में ही थे, सारे काम छोड़कर सीधा पहुंचे घटनास्थल पर, जायजा लिया, मुआयना किया, लोगों से बातचीत की। और इसके अलावा लोग कह रहे हैं कि आग विकराल रूप ले सकती थी, लेकिन चूंकि वहां पर, अगर मेला क्षेत्र की बात करें तो वहां पर फायर ब्रिगेड का अमला मौके पर टाइम पर पहुंच गया। ऐसे में आग पर काबू पा लिया गया। कुछ ही मिनटों में आग पूरे कंट्रोल में आ चुकी थी। सीएम योगी ने घटनास्थल का मुआयना किया, जो तस्वीरें इस वक्त आप देख रही हैं। पीएम मोदी ने सीएम योगी से बात की फोन पर। बताया जा रहा है कि योगी ने उन्हें पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी, जिसमें बताया कि कोई जनहानि नहीं हुई और आग पर तत्काल काबू पा लिया गया। काफिले को रोककर फायर ब्रिगेड को रास्ता दिया गया। जी हां, योगी का काफिला वहां से गुजर रहा था, लेकिन उस पूरे काफिले को रोककर फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को जाने दिया गया। इस तरह की भी खबरें आई हैं। लेकिन बताया जा रहा है कि क्विक रिस्पांस पॉलिसी और जिस तरीके से चंद मिनटों में फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची, उसने बहुत हद तक चीजों को कंट्रोल कर लिया। तो यही क्विक रिस्पांस ऐसी जगहों पर अक्सर दिखना चाहिए। महाकुंभ में दिखा है और इसीलिए इतने बड़े हादसे को होते होते बाल बाल बचा लिया गया। फिलहाल वहां के चश्मदीदों से जिस तरीके से हमारे संवाददाता ने बात की, सुन लीजिए उन्होंने क्या कुछ कहा। बाकी आप क्या राय रखते हैं इस खबर पर, जरूर बताइएगा। देखिए, गंगा माई का कृपा है, प्रशासन का धन्यवाद है, नहीं तो पूरा मेला जल के राख हो जाता। पूरा मेला यहाँ का प्रशासन को धन्यवाद देना चाहिए। बहुत जल्दी सारा सुविधा यहाँ पहुँच गया। अच्छा, जितने भी सुरक्षा वाली चीजें हैं, जो भी सामान है, गाड़ी वगैरह, फटाफट तुरंत फौरन जी, 1 मिनट लेट नहीं हुआ। अच्छा, आग लगा 1 मिनट नहीं हुआ कि प्रशासन का सारा सुविधा यहाँ आना स्टार्ट हो गया, पहुँच गया। तो मतलब सरकार की व्यवस्था जो है काफी बेहतर रही कि उनमें जो है बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। गंगा माई का कृपा, सरकार का व्यवस्था, ये धन्यवाद है। जो यहाँ का आदमी हम लोग बच गए, धन्यवाद है उसका, धन्यवाद है। और गंगा माई का कृपा, जब आग पूरे एकदम सुपर में था, उसी समय ट्रेन क्रॉस किया है। हाँ, ये हम लोग ये देख रहे थे नजर से, रोंगटे खड़े हुए होंगे जी, कि कहीं ट्रेन में न आग लग जाए। बड़का हादसा होता, कितना आदमी मर जाता, लेकिन ट्रेन पास हो गई, कोई मामला नहीं हुआ। क्या लग रहा है बाबा कि इसमें कुछ साजिश हो सकती है? कोई जी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, एक तरीके से घटना है, घटना है गलती सही है जी। क्या नाम है? आप कहाँ थे उस दौरान? हम उस समय बांध से उतर रहे थे, मेले में प्रवेश कर रहे थे। थोड़ा सा धुआं शुरुआत हुई थी और देखते ही देखते जो है बहुत भयावह हो गई घटना ये। और यहाँ पर जन की कोई हानि नहीं हुई, इस बात का बहुत अच्छा है। कम से कम गंगा माँ की कृपा है, किसी को कोई नुकसान नहीं है। बाकी जो सामान वगैरह है, टेंट वगैरह है, कम से कम 20 से 50 टेंट जो है जल के राख हो गए। सामान सभी लोगों का पड़ा हुआ है, जो भी खाद्य पदार्थ है सारे सामान जल के खाक हो गए। लोगों के रहने की सुविधा जो भी थी सब खाक हो गए। जी, भैया से जानेंगे। भैया, ये शिविर में टोटल कितने लोग रह रहे थे? जैसे सभी के रहने की व्यवस्था, एक तरीके से घर था और घर उजड़ गया। अभी वर्तमान की बात की जाए तो बहुत बढ़िया, अच्छे से सब रह रहे थे, सब कुछ था। एकदम से जब आग का पता चला तो सब जो है भाग भाग करके निकले बाहर।
कुछ चीजें सुरक्षित रखी गई हैं, कुछ चीजें सुरक्षित बचा ली गई हैं। कुछ टीन शेड जो लगा हुआ था उसके कारण कुछ तो सामान पड़ोस का पिघला, लेकिन बाकी बच गया। दमकल वगैरह सब आ गए थे तो उसके कारण जो है जल्दी अच्छी सुविधा जो है योगी जी की, उसके कारण फिर भी बचाव हो गया, नहीं तो और ज्यादा दुर्घटना भी गाड़ियां आ गई थी, जो है ज्यादातर गाड़ियां ज्यादातर गाड़ियां आ गई थी।